विदेश मंत्री हैं, उनसे चाइना को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा चाइना इतनी बड़ी इकॉनमी है, उससे हम लड़ाई कैसे करेंगे? पाकिस्तान से आप लड़ाई करेंगे? देश के अंदर हिंदू मुसलमान करेंगे आप, लेकिन चाइना जो इतना बड़ा खतरा है उसके सामने बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब हम लोग जवान हो रहे थे, राजीव गांधी जी का वक्त था, उस समय पत्रिकाओं की हेडलाइंस छपती थी, विदेशी पत्रिकाओं के कवर छपते थे कि भारत और चीन में आगे कौन निकलेगा। हम चाइना के कंपटीशन में थे, चाइना हमारी बराबरी में था। लेकिन आप देखिए 10 से 12 साल के अंदर स्थिति यह हो गई है कि हम चाइना के करीब भी नहीं माने जा रहे हैं। चाइना हमसे आगे निकल गया है। पाकिस्तान जैसा मुल्क हमको धमका रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि केवल एयर पर हमारा मुकाबला है, बाकी तो हम बराबर हो चुके हैं। चाइना की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, चाइना दुनिया भर का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। अमेरिका को आराम से वो लाल आंख दिखा लेता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आप कुछ ऐप बैन कर देते हैं, कभी दिवाली पे चाइनीज झालर का बहिष्कार चला देते हैं। अरे भाई, ये बहिष्कार किस काम का है जब चाइना से रेयर अर्थ मटेरियल से लेके खाद तक आप खरीद रहे हैं, जब चाइना के सामने बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। लगातार जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसके बारे में चाइना के उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं। चाइना की नजर अरुणाचल प्रदेश और तमाम सारी जगहों पर बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर मैं एक बात बता दूं, आगे वो किस्सा भी बताऊंगा जिससे ये बात अभी आगे ज्यादा बढ़ी है। दरअसल जब मैकमोहन लाइन बनी थी तो चाइना ने उसको मानने से इंकार कर दिया था। चाइना अंग्रेजों के साथ उस समझौते में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए तिब्बत के साथ समझौता किया गया था। अरुणाचल प्रदेश को लेकर तब भी कंफ्यूजन था और चाइना उसी को अब तक चलाता है और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्लेम करता है। तो बीमारी तो अंग्रेजों के समय की दी हुई है, लेकिन झेलना हमें पड़ रहा है। और आश्चर्यजनक यह है कि चाइना को लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी या फिर हमारे रक्षा मंत्री जो कभी सिंध लाने की बात करते हैं, कभी पीओके लाने की बात करते हैं, पाकिस्तान तो सबकी जबान पर चलता रहता है। हालांकि दिल्ली विस्फोट के बाद पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया गया है, लेकिन चाइना का नाम लेने से पता नहीं क्यों हमारे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे बाकी भारतीय जनता पार्टी के ट्रॉल्स तक चाइना का नाम नहीं लेते हैं। पता नहीं क्यों चाइना से डरते हैं। बहुत हुआ तो क्या हुआ, टिकटॉक बैन कर दिया गया था, चाइना की कुछ चीजें बैन कर दी गई थी, लेकिन हालत यह है कि हमारे यहां जो खाद भी आती है, एनपीके जो आती है, वो भी चाइना से आती है। चाइना के साथ न केवल हर तरह का व्यापारिक संबंध जारी रखा गया है, बल्कि चाइना के बारे में एक शब्द बोलने से भी हमारा सिस्टम झिझकता है। अभी जो मामला है वो अरुणाचल प्रदेश का मामला है। पहला मामला तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण होना था, वो परीक्षण हमको रोकना पड़ा क्योंकि चाइना उसकी जासूसी की कोशिश कर रहा था। दूसरा मामला, जो बड़ा मामला है, वो भारतीय नागरिक से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला है प्रेमा वांगजाम थोंगटोक। ये लंदन से जा रही थी जापान और चाइना में इनका लेओवर था। जो लोग इंटरनेशनल यात्राएं करते हैं उनको लेओवर के बारे में पता है। कई बार डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होती हैं, तो आपको अगर यूरोप में कहीं जाना है तो आप यहां से इस्तांबुल जाते हैं, इस्तांबुल से 2 घंटे बाद आपको फ्लाइट या 4 घंटे बाद आपको फ्लाइट मिलती है, इसको लेओवर कहते हैं। तो इनकी चाइना में लेओवर थी और उसके बाद चाइना से इनकी जापान की फ्लाइट थी। अब चाइना में बीजिंग में इनको रोक लिया गया, इनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया, घंटों इनको परेशान किया गया। कहा यह गया कि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है और आप अगर उस इलाके में रहती हैं तो आपके पास चाइना का पासपोर्ट होना चाहिए। उनका मजाक उड़ाया गया, उनको परेशान किया गया, उनकी जापान की फ्लाइट छूट गई और कई घंटों बाद जब भारत के सिस्टम को पता चला, हस्तक्षेप हुआ, सब कुछ हुआ, तब जाके उनको छोड़ा गया, उनका पासपोर्ट वापस किया गया। यानी हमारे देश का, अरुणाचल प्रदेश का एक नागरिक बीजिंग में परेशान किया जाता है, इस बात के लिए परेशान किया जाता है कि उसके पास अरुणाचल प्रदेश में चूंकि वो रहता है तो चाइना का पासपोर्ट होना चाहिए, भारत का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। चाइना अरुणाचल प्रदेश पर लगातार अपना दावा करता रहा है, लगातार यह कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। अब जाहिर है कि भारत सरकार ने इस पर काफी कहा सुना, काफी कुछ इस पर हस्तक्षेप किया गया, इस पर आपत्ति जताई गई कि आपने हमारे नागरिक को रोका। ये कई सारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनके अनुरूप नहीं है। उन इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हिसाब से हमारे नागरिक को परेशान नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन बजाय अपनी गलती मानने के, चाइना के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में साफ साफ अरुणाचल प्रदेश को सो कॉल्ड कहा, यानी कथित अरुणाचल प्रदेश, और यह कहा कि भारत में जो अरुणाचल प्रदेश है उसको चाइना मान्यता नहीं देता है, वो चीन का हिस्सा है और चीन ने उसका जो अलग नाम रखा है वो बताया।
दरअसल इंटरनेशनली एक कन्वेंशन है, एक समझौता है जिसको शिकागो एंड मॉन्ट्रियल कन्वेंशन कहते हैं। इसके तहत आप अगर किसी देश से गुजर रहे हैं, ले ओवर है आपका, तो आपको इस तरह की चीजों पर, जो विवादित चीजें हैं, इस पर आपको परेशान नहीं किया जा सकता। लेकिन चाइना ने इसकी कोई चिंता नहीं की। चाइना की हालत इस समय यह है कि वो अमेरिका की चिंता नहीं कर रहा है। तो यहां भारत की चिंता क्या करेगा, जिसके नेता चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। चाइना ने उसकी कोई चिंता नहीं की और जबरदस्त तरीके से परेशान किया उस महिला को। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने साफ साफ कहा कि यह भारत की संप्रभुता का सीधा अपमान है। और यह अभूतपूर्व तो है, क्योंकि इसके पहले कभी अरुणाचल प्रदेश के किसी नागरिक को चाइना में इस बात के लिए परेशान नहीं किया गया था। चाइना अरुणाचल प्रदेश का एक अलग नाम रखता है, कई बार पहाड़ों का नाम बदल देता है, कई बार नदियों के नाम बदल देता है, नहरों के नाम बदल देता है, लेकिन यह सब कागजी कार्रवाई होती है। किसी बंदे को, किसी नागरिक को परेशान अभी तक नहीं किया गया था। इस बार चाइना ने सारी हदें पार कर दी हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश की महिला यात्री थी प्रेमा वांगजाम थांगटक, इनको परेशान किया गया। बीजिंग हवाई अड्डे पर इनको घंटों रोककर रखा गया और इसके बावजूद चीनी विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है माओ निंग, वो कहती हैं प्रेमा के साथ कोई दुर्व्यवहार और हिरासत की बात नहीं की गई और यह सारा कुछ कानून और नियम के हिसाब से किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश जांगनन है। जांगनन का मतलब होता है साउथ तिब्बत, यानी तिब्बत का हिस्सा है। यह बात आप जानते हैं कि तिब्बत को चाइना ने अपना हिस्सा बना लिया है, वो अपने नक्शे में क्लेम करता है। यह सारा कुछ आप जानते हैं। और चूंकि तिब्बत का दावा था अरुणाचल प्रदेश पर, तो वो इसी दावे के आधार पर अरुणाचल प्रदेश को अपना प्रदेश बताता है, भारत का हिस्सा नहीं मानता है। अब जाहिर है भारत सरकार ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का अविभाज्य और अभिन्न हिस्सा है। यह पुरानी कहानी है। इसके अलावा भी चाइना कई हरकतें कर चुका है जिस पर भारत सरकार लगभग खामोश रही है। मैं 4 सितंबर 2020 की एक घटना बता रहा हूं, जब अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले से 5 लोगों को उठा लिया गया था चाइना की सेना द्वारा। इनका नाम था नोच सिंकम, प्रसाद रिंगलिंग, डोंगटू इबिया, तनु बाकर और नागारू डिरी। इनको 4 सितंबर 2020 को मैंने आपको बताया कि चीनी सेना के जवानों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। ये जो लोग थे वो भारतीय सेना के लिए पोर्टर और गाइड का काम करते थे। इनको 8 दिन तक चाइना ने अपनी कस्टडी में रखा और उसके बाद जाकर वापस किया। ऐसे ही जनवरी 2022 में 17 साल के मीराम तारोन को अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के लुंगटा जोर इलाके से चाइना के जवानों ने उठा लिया था, उसका अपहरण किया था। उनके दोस्त भी साथ में थे, जॉनी यापिंग। जॉनी यापिंग बचकर निकल गए, लेकिन इनको उठा लिया गया था। यह मामला तो बीजेपी के जो सांसद हैं तापिर गाओ, उन्होंने उठाया था। और उसके बाद राहुल गांधी का बयान था कि मोदी सरकार चीन के खिलाफ सख्त रुख नहीं अपना रही है। यह घटना उसी क्षेत्र में हुई थी जहां 2018 में चीन ने 3 से 4 किलोमीटर सड़क बनाई थी भारत के इलाके में। तो चाइना अपनी हरकतें लगातार बढ़ाता जा रहा है। 2 घटनाएं मैंने आपको बताई अपहरण करने की। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदलने के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। पहली बार इसी सरकार में हुआ, मोदी सरकार के पहले कभी यह नहीं हुआ था। 13 अप्रैल 2017 को अरुणाचल के 6 जगहों के नाम उसने बदल दिए। 30 दिसंबर 2021 को अरुणाचल के 15 जगहों के और नाम बदल दिए। 2 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के 11 और जगहों के नाम बदल दिए। 11-12 मई 2025 को अरुणाचल के 27 स्थानों का नाम बदल दिए। लेकिन भारत सिर्फ औपचारिक विरोध दर्ज कराने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनसे चाइना को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा चाइना इतनी बड़ी इकॉनमी है, उससे हम लड़ाई कैसे करेंगे? पाकिस्तान से आप लड़ाई करेंगे, देश के अंदर हिंदू मुसलमान करेंगे आप, लेकिन चाइना जो इतना बड़ा खतरा है उसके सामने बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब हम लोग जवान हो रहे थे, राजीव गांधी जी का वक्त था, उस समय पत्रिकाओं की हेडलाइंस छपती थी, विदेशी पत्रिकाओं के कवर छपते थे कि भारत और चीन में आगे कौन निकलेगा। हम चाइना के कंपटीशन में थे, चाइना हमारी बराबरी में था। लेकिन आप देखिए 10 से 12 साल के अंदर स्थिति यह हो गई है कि हम चाइना के करीब भी नहीं माने जा रहे हैं। चाइना हमसे आगे निकल गया है। पाकिस्तान जैसा मुल्क हमको धमका रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि केवल एयर पर हमारा मुकाबला है, बाकी तो हम बराबर हो चुके हैं। चाइना की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, चाइना दुनिया भर का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। अमेरिका को आराम से वो लाल आंख दिखा लेता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप कुछ ऐप बैन कर देते हैं, कभी दिवाली पे चाइनीज झालर का बहिष्कार चला देते हैं। अरे भाई, ये बहिष्कार किस काम का है जब चाइना से रेयर अर्थ मटेरियल से लेके खाद तक आप खरीद रहे हैं, जब चाइना के सामने बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। वैसे मैं आपको याद
हिंदुस्तानी मीडिया आजकल जो है मातम कर रहा है। जी हाँ, मीडिया जो है, हिंदुस्तान का मीडिया जो आजकल जो है बहुत ज़्यादा चटपटाया हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उस पर जो है चाइना अपना जो है वो हक जता रहा है। चाइना ये कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश जो है इंडिया का सूबा नहीं है, ये चाइना की स्टेट है, बल्कि ये तिब्बत का ही हिस्सा है, जो हिंदुस्तान जो है जिस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। हिंदुस्तानी मीडिया का ये कहना था कि चाइना जो है डिमांड करता है कि ये हमारा हिस्सा हमें वापस किया जाए, हम इसको वापस लेकर रहेंगे। और दूसरी तरफ जो इंडियन मीडिया है, ये मोदी पर भी तनकीद करता है, राजनाथ पर भी तनकीद करता है कि आप तो जो है वो पाकिस्तान से सिंध लेने की बात करते हैं, कश्मीर को लेने की बात करते हैं। दूसरी तरफ चाइना जो है वो आपसे अरुणाचल प्रदेश लेने की बात करता है। तो भाई आपकी तो हिम्मत नहीं है कि आप चाइना के खिलाफ कोई बयान दे सके, कोई बात कर सके। आप सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बात कर सकते हैं। उधर चाइना जो आपका जो है इतना बड़ा हिस्सा जो है वो उस पर उसको वापस लेने की बात करता है, उस पर कब्जा करने की बात करता है, उसको आप देने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल आप में हिम्मत नहीं है, ना मोदी में हिम्मत है, ना ही राजनाथ सिंह में हिम्मत है कि वो उनको जो है जवाब चाइना को दे सके। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।